क्या आप एक अच्छे प्रबंधक या लीडर बनना चाहते हैं? द 1 मिनट मैनेजर एक ऐसी किताब है जो सिखाती है कि कैसे आप सिर्फ 1 मिनट में लक्ष्य तय कर सकते हैं, प्रशंसा दे सकते हैं और गलतियों को सुधार सकते हैं, वो भी बिना तनाव और झगड़े के। इस वीडियो में जानिए 1 मिनट लक्ष्य कैसे बनाएं, सही समय पर प्रशंसा देने की शक्ति, गलती को सही दिशा कैसे दें और कैसे बने एक प्रेरणादायक लीडर। यह किताब सिर्फ प्रबंधकों के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो लोगों के साथ काम करता है, घर हो या ऑफिस। पूरी वीडियो देखें और जानें नेतृत्व के 3 चमत्कारी रहस्य। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। पुस्तक का नाम द 1 मिनट मैनेजर। लेखक केन ब्लैंचर्ड और स्पेंसर जॉनसन। विषय प्रभावशाली नेतृत्व और प्रबंधन के सिद्धांत। प्रकाशन का उद्देश्य कम समय में प्रबंधक कैसे बेहतर नेतृत्व कर सकता है। यह पुस्तक एक कहानी के रूप में लिखी गई है जिसमें एक युवा व्यक्ति एक आदर्श प्रबंधक की तलाश में निकलता है। वह बहुत सारे प्रबंधकों से मिलता है जो या तो बहुत कठोर होते हैं या बहुत नरम। अंत में वह एक ऐसे प्रबंधक से मिलता है जो अपने कर्मचारियों को प्रेरित करता है, विकास करता है और उन्हें जिम्मेदारी भी देता है। यह प्रबंधक ही 1 मिनट मैनेजर होता है। पुस्तक की शुरुआत एक कहानी के रूप में होती है जो इसे पढ़ने में न केवल रोचक बनाती है बल्कि इसमें दिए गए नेतृत्व सिद्धांतों को आसानी से समझने योग्य भी बना देती है। कहानी की पृष्ठभूमि। एक युवा व्यक्ति, जिसका नाम पुस्तक में नहीं बताया गया है, नेतृत्व, प्रबंधन और सफलता की सही तकनीकों को समझने के लिए विभिन्न कंपनियों और प्रबंधकों की खोज में निकलता है। उसका उद्देश्य एक ऐसा प्रबंधक ढूंढना है जो न केवल अच्छे परिणाम देता हो बल्कि अपने अधीनस्थों की परवाह भी करता हो। किन समस्याओं से वह गुजरता है? इस खोज के दौरान वह 2 तरह के प्रबंधकों से मिलता है। एक कठोर, ऑटोक्रेटिक प्रबंधक। ये केवल परिणामों पर ध्यान देते हैं। कर्मचारियों की भावनाओं, विकास या प्रेरणा की उन्हें परवाह नहीं होती। कर्मचारी खुद को थका हुआ और मूल्यहीन महसूस करते हैं। इस माहौल में डर और तनाव बना रहता है। 2 नरम, परमिसिव प्रबंधक। ये प्रबंधक अपने कर्मचारियों की बहुत परवाह करते हैं, उन्हें तनाव नहीं देते। लेकिन ये स्पष्ट दिशा या अपेक्षा नहीं बताते जिससे प्रदर्शन गिरता है। टीम के लोग समझ नहीं पाते कि उन्हें करना क्या है और कैसे करना है। युवा का भ्रम। युवा सोचता है, क्या कोई ऐसा प्रबंधक नहीं हो सकता जो लोगों की भी परवाह करे और परिणामों की भी? वह यह महसूस करता है कि केवल कठोर या नरम प्रबंधन में से किसी एक को अपनाना सही नहीं है। दोनों में संतुलन होना चाहिए। समाधान की ओर मोड़। अंत में उसे एक अलग तरह का व्यक्ति मिलता है, 1 मिनट मैनेजर। यह प्रबंधक एकदम अलग है। वह अपने कर्मचारियों को स्पष्ट लक्ष्य देता है। जब वे अच्छा काम करते हैं तो तुरंत उनकी सराहना करता है। जब कोई गलती होती है तो तुरंत मार्गदर्शन, रीडायरेक्ट करता है ताकि सुधार हो सके। वह लोगों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी देता है जिससे वे आत्मनिर्भर बनते हैं। मुख्य संदेश। द 1 मिनट मैनेजर यह बताता है कि आप कम समय में छोटे लेकिन प्रभावी संवादों के जरिए अपनी टीम को दिशा, डायरेक्शन, प्रेरणा, मोटिवेशन, सुधार, करेक्शन दे सकते हैं। यह पुस्तक दिखाती है कि प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक मानवीय, सरल और प्रभावशाली प्रक्रिया हो सकती है यदि आप इसे सही ढंग से समझें और लागू करें। अध्याय 1, नई कहानी की शुरुआत, द स्टोरी ऑफ द न्यू 1 मिनट मैनेजर। यह अध्याय द न्यू 1 मिनट मैनेजर पुस्तक की नींव रखता है और पाठक को उस मुख्य पात्र से मिलवाता है जो पूरी किताब में सीखता है, सवाल करता है और अंततः एक बेहतर प्रबंधक बनता है। एक खोज की शुरुआत। कहानी एक युवा व्यक्ति से शुरू होती है जो एक ऐसे प्रबंधक की तलाश में है जो न केवल उत्पादक परिणाम, रिजल्ट्स लाता हो बल्कि लोगों की परवाह, पीपल ओरिएंटेड भी करता हो। वह नेतृत्व, लीडरशिप और प्रबंधन, मैनेजमेंट के विभिन्न शैलियों को समझने के लिए अलग अलग कंपनियों, विभागों और उद्योगों का दौरा करता है। दो प्रकार के नेता जिन्हें वह देखता है। कठोर प्रबंधक,
ऑटोक्रेटिक मैनेजर। ये केवल लक्ष्यों और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्मचारी कैसा महसूस कर रहे हैं। वातावरण डर और दबाव से भरा होता है। कर्मचारी थके हुए और असंतुष्ट रहते हैं। बी, नरम प्रबंधक, परमिसिव मैनेजर। ये कर्मचारियों की बहुत परवाह करते हैं, लेकिन वे स्पष्ट दिशा या निर्णय नहीं दे पाते। परिणाम अक्सर कमजोर होते हैं क्योंकि टीम को नहीं पता होता कि उन्हें क्या करना है। 3, युवक की उलझन। युवक सोचता है कि क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें लोगों की परवाह भी की जाए और संगठन के लक्ष्य भी पूरे हों। वह यह मानता है कि संतुलन जरूरी है, ऐसा तरीका जिसमें लोगों के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, लेकिन वे अपने कार्यों की जिम्मेदारी भी लें। 4, समाधान की झलक, द न्यू 1 मिनट मैनेजर। अपनी खोज के दौरान युवक एक अलग किस्म के प्रबंधक से मिलता है जिसे न्यू 1 मिनट मैनेजर कहा जाता है। यह व्यक्ति न तो पूरी तरह कठोर है और न ही अत्यधिक नरम, बल्कि वह अपने कर्मचारियों को स्पष्ट लक्ष्य देता है, उन्हें समय पर सराहता है और जब जरूरत हो तो बिना टालमटोल के मार्गदर्शन या सुधार भी करता है। लेकिन ये सब चीजें वह लंबे चौड़े भाषणों या मीटिंग्स के बजाय सिर्फ कुछ मिनटों में कर लेता है। निष्कर्ष। इस पहले अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि प्रभावी नेतृत्व का कोई एक जटिल मॉडल नहीं है। सरल, समयबद्ध और स्पष्ट संवाद से भी प्रभावी नेतृत्व संभव है। यह अध्याय पाठक को यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि कम समय में भी बड़ी चीजें हासिल की जा सकती हैं, बशर्ते आपके पास सही दृष्टिकोण और रणनीति हो। अध्याय 2, खोज, द सर्च। यह अध्याय उस युवा पात्र की मानसिक यात्रा और बाहरी प्रयासों को दर्शाता है जो एक आदर्श प्रबंधक की तलाश में निकला है। यह अध्याय केवल भौतिक खोज नहीं, बल्कि नेतृत्व की सही परिभाषा को समझने की आंतरिक खोज भी है। एक खोज की पृष्ठभूमि। युवक नेतृत्व और प्रबंधन में संतुलन ढूंढ रहा है। वह जानना चाहता है, क्या कोई ऐसा प्रबंधक है जो लोगों को प्रेरित कर सके और साथ ही संगठन के लक्ष्य भी सफलतापूर्वक हासिल कर सके? इस सवाल का जवाब पाने के लिए वह कई कंपनियों, संगठनों और प्रबंधकों से मिलता है। 2, उसे कौन कौन से प्रबंधक मिलते हैं? परिणाम प्रधान, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रबंधक। ये केवल उत्पादन, लक्ष्य, समय सीमा और प्रदर्शन की बात करते हैं। उनके लिए कर्मचारी केवल एक उपकरण या संसाधन होते हैं, न कि इंसान। वे सोचते हैं कि भावनाओं की जगह बिजनेस में नहीं होती। इन प्रबंधकों के अधीन कर्मचारी दबाव में, डरे हुए और बेमन से काम करते हैं। परिणाम तो मिलते हैं, लेकिन लंबी अवधि में असंतोष और अस्थिरता बढ़ती है। बी, लोगों की परवाह करने वाले, पीपल ओरिएंटेड प्रबंधक। ये अपने कर्मचारियों से बहुत अच्छे से पेश आते हैं। वह उनके व्यक्तिगत जीवन, भावनाओं और संतुलन की चिंता करते हैं, लेकिन वे कार्य को लेकर स्पष्टता, दिशा और अपेक्षा नहीं देते। इस वजह से कर्मचारी कंफ्यूज रहते हैं और प्रदर्शन असंतुलित होता है। परिणामस्वरूप संगठन को कमजोर उत्पादकता और अस्पष्ट जिम्मेदारी मिलती है। 3, युवक की सीख। युवक इस द्वंद्व को महसूस करता है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे लोग खुश रहें और काम भी सही हो? वह यह समझता है कि केवल परिणामों पर जोर देना मानवता की उपेक्षा है और केवल भावनात्मक जुड़ाव रखकर परिणामों को नजरअंदाज करना अदूरदर्शिता है। उसे ऐसा नेता चाहिए जो दोनों को संतुलित करे। 4, अध्याय का सार। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि आज की दुनिया में अधिकतर प्रबंधक 2 ध्रुवों पर खड़े होते हैं। या तो सख्त बॉस बन जाते हैं या बिल्कुल लचीले मित्रवत नेता। लेकिन आदर्श नेतृत्व वह है जो इन दोनों के बीच का संतुलन बनाकर रखे। यही सवाल और तलाश युवक को न्यू 1 मिनट मैनेजर तक पहुंचाती है। निष्कर्ष। इस अध्याय में पाठक यह समझता है कि सही नेतृत्व कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि सीखा और विकसित किया जा सकता है। एक अच्छा प्रबंधक वह होता है जो यह समझता है कि लोगों को दिशा देना, प्रेरित करना और उनका सम्मान करना, यह सब एक साथ संभव है। अध्याय 3, नया प्रबंधक, द न्यू 1 मिनट मैनेजर।
इस अध्याय में वह मुख्य मोड़ आता है जहां कहानी का युवा पात्र अंततः उस प्रबंधक से मिलता है जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रहा था, जिसे कहा जाता है द न्यू 1 मिनट मैनेजर। यह व्यक्ति न तो कोई जटिल तकनीकों वाला कॉर्पोरेट गुरु है, न ही कोई अत्यधिक भावुक नेतृत्वकर्ता, बल्कि वह एक ऐसा प्रबंधक है जो सरल, स्पष्ट और प्रभावी ढंग से लोगों को नेतृत्व देता है, और वह भी सिर्फ 1 मिनट की विधियों के माध्यम से। एक पहला प्रभाव, कैसा है ये नया प्रबंधक? युवक को शुरुआत में यह जानकर हैरानी होती है कि यह व्यक्ति न तो ज्यादा व्यस्त दिखता है, न ही वह हमेशा मीटिंग्स में डूबा रहता है। फिर भी उसकी टीम खुश भी है और उत्पादक भी। उसका रवैया बहुत शांत, समझदार और सुलझा हुआ है। दो नया दृष्टिकोण, लोग पहले, काम साथ में। न्यू 1 मिनट मैनेजर युवा को यह समझाता है कि सिर्फ अच्छे परिणाम लाना ही पर्याप्त नहीं है, अच्छे लोगों को समझना, उन्हें सही दिशा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। वह मानता है कि लोगों की शक्ति को पहचानना सबसे पहली जिम्मेदारी है। प्रबंधन का काम सिर्फ काम करवा लेना नहीं है, बल्कि लोगों को उनके सर्वश्रेष्ठ रूप में लाना है। यह केवल तकनीकी नेतृत्व, टेक्निकल मैनेजमेंट नहीं, बल्कि भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है। 3 नया प्रबंधन मॉडल। 1 मिनट दर्शन क्या है? न्यू 1 मिनट मैनेजर यह बताता है कि वह अपने कर्मचारियों को कैसे स्पष्ट लक्ष्य देता है जिन्हें वे 1 मिनट में समझ सकते हैं। अच्छे काम की तुरंत प्रशंसा करता है जिससे कर्मचारी प्रेरित रहते हैं। गलती या भ्रम होने पर तुरंत मार्गदर्शन करता है ताकि सुधार हो सके। और यह सब वह लंबे भाषण या मीटिंग्स के बिना करता है। वह सिर्फ संक्षिप्त, प्रभावशाली और समय पर संवाद में विश्वास करता है। 4 नेतृत्व का नया मतलब। न्यू 1 मिनट मैनेजर की सबसे बड़ी सीख यह है कि सफल प्रबंधक वह नहीं जो सबसे ज्यादा नियंत्रण करता है, बल्कि वह है जो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। वह कर्मचारियों को निर्णय लेने की क्षमता, जिम्मेदारी का एहसास और सीखने का मौका देता है। 5 अध्याय का सार। यह अध्याय एक नए युग के नेतृत्व की शुरुआत को दर्शाता है जहां संवाद छोटा है लेकिन स्पष्ट। नियंत्रण नहीं, सहयोग है। आलोचना नहीं, मार्गदर्शन है। भय नहीं, विश्वास है। युवक को यह समझ आता है कि प्रभावी प्रबंधन का मतलब है कम शब्दों में गहरा असर डालना। निष्कर्ष। यह अध्याय यह बताता है कि द न्यू 1 मिनट मैनेजर केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सोच है, एक ऐसा मॉडल जो आज की तेज गति वाली दुनिया में भी लोगों की गरिमा बनाए रखते हुए सफलता प्राप्त कर सकता है। अध्याय 4, पहला रहस्य, 1 मिनट के लक्ष्य, दी फर्स्ट सीक्रेट, 1 मिनट गोल्स। यह अध्याय पुस्तक के पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को उजागर करता है। 1 मिनट गोल्स यानी 1 मिनट में समझे जा सकने वाले स्पष्ट लक्ष्य। यह सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि सफलता की शुरुआत तभी होती है जब कर्मचारी को पता हो कि उसे करना क्या है। ज्यादातर समस्याएं या तो अस्पष्ट अपेक्षाओं या गलतफहमी के कारण होती हैं, जिन्हें यह तकनीक सरलता से हल करती है। 1 मिनट लक्ष्य क्या है? 1 मिनट गोल्स का अर्थ है लक्ष्य इतने स्पष्ट और संक्षिप्त हों कि व्यक्ति उन्हें 1 मिनट में पढ़ और समझ सके। इन लक्ष्यों को लिखित रूप में तैयार करना जरूरी है ताकि दोनों, प्रबंधक और कर्मचारी, के बीच कोई भ्रम न रहे। हर लक्ष्य के पीछे उद्देश्य और मापदंड, मेजरेबल रिजल्ट, भी होने चाहिए ताकि मूल्यांकन किया जा सके। 2 यह तकनीक क्यों जरूरी है? प्रबंधक समझाता है कि ज्यादातर कंपनियों में लोग अपने दिन का 50% समय उन चीजों पर लगाते हैं जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता कि वह महत्वपूर्ण है या नहीं। यदि कर्मचारी को यह नहीं मालूम कि उससे क्या अपेक्षा है, क्या उसकी प्राथमिकता है, कौन सा कार्य अधिक मूल्यवान है, तो वह या तो व्यस्त रहेगा लेकिन नतीजे नहीं देगा, या फिर हताश हो जाएगा। 3 1 मिनट लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? न्यू 1 मिनट मैनेजर इन चरणों को साझा करता है। चरण 1, प्रबंधक और कर्मचारी मिलकर मिल बैठकर प्रमुख कार्यों की सूची बनाते हैं जिन्हें कर्मचारी को करना है। चरण 2, प्रत्येक कार्य को इस तरह परिभाषित किया जाता है कि यह क्या है,
यह क्यों जरूरी है? यह कब तक पूरा होना चाहिए? कैसे मापा जाएगा कि यह पूरा हुआ या नहीं? चरण 3। हर लक्ष्य को एक पंक्ति में संक्षेप में लिखा जाता है, जिसे कर्मचारी हर दिन 1 मिनट में पढ़ सकता है। 4 आत्मजवाबदेही, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। जब लक्ष्य साफ होते हैं तो कर्मचारी खुद ही जान पाता है कि वह ट्रैक पर है या नहीं। उसे बार बार निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। यह आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाता है। 5 व्यवहारिक उदाहरण। मान लीजिए एक मार्केटिंग कर्मचारी के लिए 1 मिनट लक्ष्य कुछ ऐसा हो सकता है। लक्ष्य: हर हफ्ते 5 नए संभावित ग्राहकों से व्यक्तिगत कॉल के माध्यम से संपर्क करना और रिपोर्ट तैयार करना। यह छोटा, स्पष्ट, मापने योग्य और 1 मिनट में समझ आने वाला है। निष्कर्ष: यह अध्याय यह सिखाता है कि जब कर्मचारी को पता हो कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे उसकी प्रगति मापी जाएगी, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वह कम भ्रमित होता है। परिणाम बेहतर होते हैं। प्रबंधक को बार बार टोकने या निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 मिनट गोल्स केवल लक्ष्य तय करने का तरीका नहीं है, यह स्पष्टता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी का आधार है। यह सिद्धांत बताता है कि कम शब्दों में भी गहरा मार्गदर्शन संभव है। अध्याय 5 1 मिनट लक्ष्य, सारांश, 1 मिनट गोल्स, समरी। यह छोटा लेकिन बहुत गहन और व्यावहारिक अध्याय पिछले अध्याय में दिए गए 1 मिनट गोल्स सिद्धांत का सार और पुनरावृत्ति है। यह हमें स्मरण कराता है कि कैसे छोटे छोटे लक्ष्य भी यदि सही ढंग से परिभाषित किए जाएं, तो वे कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा, आत्मनिर्भरता और प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। एक लक्ष्य स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। हर लक्ष्य को इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि वह 1 मिनट में पढ़ा और समझा जा सके। लंबी मीटिंग्स या जटिल योजनाएं जरूरी नहीं होती। उदाहरण: हर शुक्रवार तक रिपोर्ट भेजनी है, या हर दिन 5 ग्राहक कॉल करने हैं। जैसे छोटे और साफ लक्ष्य ज्यादा असरदार होते हैं। 2 कर्मचारी को जानना चाहिए कि उनसे क्या अपेक्षित है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। ज्यादातर असफलताएं इस कारण होती हैं कि कर्मचारी को यह स्पष्ट नहीं होता कि उसका असली काम क्या है, प्रबंधन उससे क्या चाहता है, और काम को मापने का तरीका क्या है। जब अपेक्षाएं स्पष्ट होती हैं, तो कार्य में स्पष्टता और गति आती है। कर्मचारी में भ्रम और अनिश्चितता नहीं रहती। 3 समय समय पर अपने कार्य की समीक्षा करते रहें। एक बार लक्ष्य तय कर देने से काम खत्म नहीं होता। आवश्यक है कि कर्मचारी नियमित रूप से अपने कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें। यह स्वचालित चेक की तरह काम करता है, जैसे गाड़ी चलाते समय आप बार बार शीशे देखते हैं कि सब ठीक है या नहीं। समीक्षा के फायदे: समय पर सुधार हो सकता है, बड़े नुकसान से बचा जा सकता है, आत्मजवाबदेही की भावना बढ़ती है। 4 स्वयं मूल्यांकन को प्रोत्साहित करें। 1 मिनट लक्ष्य प्रणाली का अंतिम और शक्तिशाली पहलू यह है कि इसमें कर्मचारी को खुद से पूछने की आदत डाली जाती है। क्या मैं अपने लक्ष्य के अनुसार चल रहा हूं? क्या मैंने वह किया जो मुझे करना था? क्या मेरी गति और गुणवत्ता संतुलित है? यह बॉस आधारित मूल्यांकन नहीं, बल्कि स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन होता है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है। कर्मचारी अपनी गलतियों से सीखता है। बार बार टोकने की जरूरत नहीं पड़ती। संक्षिप्त सारांश। बिंदु अर्थ: स्पष्टता, लक्ष्य छोटे, समझने योग्य और मापने योग्य होने चाहिए। दिशा: कर्मचारी को पता होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है और क्यों। समीक्षा: कार्य की प्रगति समय समय पर देखना जरूरी है। स्वनिर्देशन: बाहर से नियंत्रण के बजाय अंदर से उत्तरदायित्व। निष्कर्ष: यह अध्याय बताता है कि अगर आप नेतृत्व में सफलता चाहते हैं, तो सबसे पहले अपेक्षाएं स्पष्ट करें और अपने लोगों को खुद की प्रगति देखने की आदत डालें। यही 1 मिनट लक्ष्य प्रणाली का सार है: कम समय में अधिक स्पष्टता और प्रभाव। अध्याय 6 दूसरा रहस्य, 1 मिनट की प्रशंसा, द सेकंड सीक्रेट, 1 मिनट प्रेजिंग्स।
इस अध्याय में द न्यू 1 मिनट मैनेजर पुस्तक का दूसरा रहस्य सामने आता है जो नेतृत्व की दुनिया में बहुत कम उपयोग में लाया जाता है लेकिन अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह है 1 मिनट प्रेजिंग्स यानी तुरंत और छोटी लेकिन प्रभावी प्रशंसा। क्या है 1 मिनट प्रशंसा? यह सिद्धांत कहता है कि जब कोई कर्मचारी कुछ अच्छा करता है, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, उसे तुरंत बताएं कि आपने देखा, समझा और सराहा। प्रशंसा को टालने या बचाकर रखने की जरूरत नहीं है। यह छोटी, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, परंतु सच्ची और ईमानदार। क्यों जरूरी है यह सिद्धांत? अक्सर प्रबंधक सोचते हैं, काम तो करना ही था, इसमें क्या सराहना करनी? अगर मैं आज तारीफ कर दूंगा तो कल ज्यादा मांग करेगा। लेकिन न्यू 1 मिनट मैनेजर बताता है कि जब लोग जान जाते हैं कि उनका अच्छा काम देखा जा रहा है, तो वे उसे दोहराते हैं। प्रशंसा सकारात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करती है और कर्मचारी को बताती है कि वह सही दिशा में है। 1 मिनट प्रशंसा कैसे दें? प्रक्रिया। प्रबंधक बताता है कि प्रभावी प्रशंसा के लिए 3 सरल चरण अपनाएं। चरण 1, तुरंत प्रतिक्रिया दें। जैसे ही कोई कर्मचारी अच्छा प्रदर्शन करे, उसी समय या जल्द से जल्द प्रतिक्रिया दें। उदाहरण, आज की रिपोर्ट समय से पहले भेजकर आपने बहुत अच्छा किया। चरण 2, स्पष्ट बताएं कि उसने क्या अच्छा किया। केवल अच्छा काम कहने से बात अधूरी रह जाती है। उसे बताएं क्या अच्छा किया और उसका परिणाम क्या हुआ। उदाहरण, आपने क्लाइंट की समस्या को समय पर हल किया, जिससे उन्होंने हमारी सेवा की तारीफ की। चरण 3, बताएं कि इसका आप पर और संगठन पर क्या असर पड़ा। इससे कर्मचारी को लगेगा कि उसका काम मूल्यवान है। वह अपने काम से जुड़ाव महसूस करेगा। 4, इसका मनोवैज्ञानिक असर। कर्मचारियों को लगता है कि वे देखे और सराहे जा रहे हैं। इससे उनके भीतर स्वाभाविक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उत्पन्न होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। कार्य के प्रति भावनात्मक जुड़ाव गहरा होता है। नेतृत्वकर्ता और कर्मचारी के बीच सकारात्मक संबंध बनता है। 5, व्यवहारिक उदाहरण। गलत तरीका। 1 सप्ताह बाद कहना, अरे हां, पिछली हफ्ते की रिपोर्ट अच्छी थी। सही तरीका, 1 मिनट प्रेजिंग। आज आपने क्लाइंट कॉल के दौरान जिस शांति से जवाब दिया, वह बहुत प्रभावशाली था। आपने कंपनी की अच्छी छवि बनाई। धन्यवाद। 6, प्रबंधक की सोच। 1 मिनट मैनेजर बताता है कि ज्यादातर कंपनियों में प्रशंसा की संस्कृति नहीं होती। लोग सोचते हैं कि तनख्वाह मिल रही है, वही काफी है। लेकिन एक समझदार प्रबंधक जानता है कि लोग पैसे से नौकरी शुरू करते हैं, लेकिन सम्मान से जुड़े रहते हैं। निष्कर्ष। 1 मिनट प्रेजिंग्स का रहस्य बताता है कि प्रशंसा महंगी नहीं होती, लेकिन उसका असर अमूल्य होता है। यह टीम को मोटिवेट करने, सकारात्मक माहौल बनाने और प्रदर्शन बढ़ाने का सरल लेकिन सटीक उपाय है। यह नेतृत्व का वह पक्ष है जो इंसान को इंसान की तरह देखता है, मशीन नहीं। अध्याय 7, 1 मिनट प्रशंसा, सारांश। 1 मिनट प्रेजिंग्स, समरी। यह अध्याय द न्यू 1 मिनट मैनेजर के दूसरे रहस्य 1 मिनट प्रेजिंग्स का सार प्रस्तुत करता है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार तुरंत, सच्ची और स्पष्ट प्रशंसा किसी कर्मचारी की सोच, प्रदर्शन और आत्मविश्वास को नाटकीय रूप से बेहतर बना सकती है। आइए हर बिंदु को विस्तार से समझते हैं। 1, अच्छा कार्य होते ही सराहना करें। प्रशंसा का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कर्मचारी ने अच्छा कार्य किया है, तो तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दें। देर से दी गई प्रशंसा अपना असर खो देती है। उदाहरण, अगर किसी कर्मचारी ने मीटिंग में अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, तो 2 दिन बाद नहीं, उसी दिन या तुरंत बाद उसकी तारीफ करें। 2, बताएं कि क्या अच्छा किया गया। केवल अच्छा काम कहना पर्याप्त नहीं होता। विस्तार से बताएं कि कर्मचारी ने क्या अच्छा किया। इससे उसे यह समझ आता है कि कौन सा व्यवहार दोहराने लायक है। उदाहरण, तुमने जब क्लाइंट के सवालों को शांत और तार्किक तरीके से समझाया, तो उन्होंने तुरंत सहमति दी, यह बहुत प्रभावी था। 3, उसका असर क्या हुआ।
प्रशंसा का असली मूल्य तब होता है जब आप उसे संदर्भ से जोड़ते हैं। बताएं कि उस अच्छे कार्य का टीम, ग्राहक या कंपनी पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उदाहरण: तुम्हारी समय पर भेजी गई रिपोर्ट से हमें अगले दिन की मीटिंग में बड़ी तैयारी मिली और क्लाइंट बहुत प्रभावित हुआ। 4. इसे व्यक्तिगत और ईमानदार रखें। प्रशंसा दिल से और सच्ची होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा या बनावटी तारीफ कर्मचारी को असहज कर सकती है। हर किसी की तारीफ उसी के शैली और योगदान के अनुसार होनी चाहिए। ध्यान रखें, प्रशंसा के साथ नेत्र संपर्क, आत्मीय भाषा और अपनापन भी होना चाहिए। यह सिर्फ शब्द नहीं, भाव भी जरूरी है। 5. इससे आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ता है। सही समय पर की गई सच्ची तारीफ से कर्मचारी को लगता है कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरे काम को देखा और सराहा जा रहा है, मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं। इससे उसका मनोबल, मोराल और प्रेरणा, मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। वह अपने प्रदर्शन को दोहराने और सुधारने को खुद प्रेरित होता है। निष्कर्ष, समरी इन सिंपल वर्ड्स। बिंदु मतलब: तुरंत सराहें, देर न करें, उसी समय प्रतिक्रिया दें। स्पष्टता दें क्या अच्छा किया, उसे ठीक से बताएं। असर बताएं उस कार्य का टीम, कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा। ईमानदार बने, दिखावटी या अनावश्यक तारीफ न करें। प्रेरणा बढ़ाए, तारीफ से आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ती है। प्रशंसा एक सरल लेकिन चमत्कारी प्रबंधन औजार है। यह कोई खर्चीला संसाधन नहीं, बल्कि नेतृत्व की संवेदनशीलता है। 1 मिनट प्रेजिंग्स केवल दूसरों को अच्छा महसूस कराने का तरीका नहीं, बल्कि उन्हें अधिक असरदार और आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र है। अध्याय 8, मूल्यांकन, दी अप्रेजल। इस अध्याय में दी न्यू 1 मिनट मैनेजर पुस्तक एक बेहद अहम पहलू, मूल्यांकन, अप्रेजल, पर केंद्रित होती है। यह अध्याय पारंपरिक प्रदर्शन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस रिव्यू, की तुलना में एक सशक्त, सरल और मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एक, मूल्यांकन का सामान्य तरीका और इसकी समस्या। अधिकतर कंपनियों में मूल्यांकन होता है साल में एक बार, एक लंबी मीटिंग में, जहां प्रबंधक बोलता है और कर्मचारी चुपचाप सुनता है। बातें पिछली गलतियों और आंकड़ों तक सीमित रहती हैं। परिणाम: कर्मचारी डरा हुआ, असहज और असंतुष्ट महसूस करता है। ऐसे मूल्यांकन में ना तो सीख होती है, ना ही आत्मनिर्माण की भावना। 2, न्यू 1 मिनट मैनेजर का दृष्टिकोण, स्वमूल्यांकन, सेल्फ अप्रेजल। इस अध्याय में दिखाया गया है कि न्यू 1 मिनट मैनेजर कैसे मूल्यांकन को एक संवाद बनाता है, न कि जांच। वह कर्मचारी से पूछता है, तुम्हारे लक्ष्य क्या थे? उनमें से कितने पूरे हुए? किन चीजों में तुमने खुद को बेहतर किया? किन क्षेत्रों में और सुधार संभव है? अगली बार क्या अलग करोगे? इससे कर्मचारी खुद सोचता है, स्वीकार करता है और प्रेरित होता है। 3, क्यों है यह तरीका प्रभावी? आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब कोई व्यक्ति खुद अपनी कमियों और उपलब्धियों को देखता है, तो सीख अधिक गहराई से होती है। स्वामित्व की भावना, सेंस ऑफ ओनरशिप। जब मूल्यांकन थोपने के बजाय विचार विमर्श बन जाए, तो कर्मचारी को लगता है कि वह खुद अपनी प्रगति का जिम्मेदार है। डर नहीं, संवाद। ऐसे मूल्यांकन में डर, आलोचना या शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन होता है। 4, वार्तालाप का तरीका। प्रबंधक कर्मचारी से बात करते समय शांत वातावरण देता है, अधिक सुनता है और कम बोलता है। टिप्पणी नहीं करता, बल्कि सवाल करता है। सुझाव देता है, आदेश नहीं। यह तरीका कर्मचारी को शोषण का शिकार नहीं, बल्कि साझेदार महसूस कराता है। 5, व्यवहारिक उदाहरण। मान लीजिए एक कर्मचारी का लक्ष्य था हर हफ्ते 5 क्लाइंट फॉलोअप कॉल्स करना। प्रबंधक पूछता है, पिछले महीने इस लक्ष्य के लिए आपकी क्या योजना रही? क्या आप संतुष्ट हैं? किस हफ्ते आपने खुद को सबसे प्रोडक्टिव पाया? क्या आप इस महीने कुछ अलग करने की सोच रहे हैं? इससे कर्मचारी खुद विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है। निष्कर्ष, बिंदु अर्थ। स्वमूल्यांकन कर्मचारी खुद अपने कार्यों का विश्लेषण करे,
संवाद आधारित मूल्यांकन आलोचना नहीं, सहयोग से सुधार। आत्मजवाबदेही सुधार की प्रेरणा भीतर से आए। मूल्यांकन अवसर यह केवल आकलन नहीं, विकास का मौका है। दी अप्रेजल अध्याय यह सिखाता है कि मूल्यांकन एक डराने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण का अवसर होनी चाहिए। जब नेतृत्व कर्मचारी को सोचने का अवसर देता है, तो उसमें निरंतर सुधार की भावना स्वतः जागृत होती है। अध्याय 9, तीसरा रहस्य, 1 मिनट का मार्गदर्शन, सुधार, द थर्ड सीक्रेट, 1 मिनट रीडायरेक्ट्स। यह अध्याय द न्यू 1 मिनट मैनेजर का तीसरा और अंतिम रहस्य उजागर करता है। 1 मिनट रीडायरेक्ट्स, जिसका उद्देश्य है गलतियों पर तुरंत, स्पष्ट और सकारात्मक सुधारात्मक मार्गदर्शन देना, बिना आलोचना या अपमान के। क्या है 1 मिनट रीडायरेक्ट? जब कोई कर्मचारी गलत दिशा में काम कर रहा हो या उसकी प्रदर्शन गुणवत्ता गिर रही हो, तो उसे तुरंत रोकना और मार्गदर्शन देना चाहिए। लेकिन यह गुस्से या निराशा में नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास के साथ किया जाए, जिससे वह सीख सके, डरे नहीं। यह रीडायरेक्ट होता है, डांटना नहीं, दिशा बदलना। क्यों जरूरी है यह सिद्धांत? अक्सर संगठन में गलती करने पर चुप रहने की आदत होती है, या फिर एक बार में ही कठोर प्रतिक्रिया दी जाती है, जैसे मीटिंग में डांटना। दोनों ही स्थितियां कर्मचारी को या तो भ्रमित और असहज करती हैं, या डर और शर्मिंदगी से भर देती हैं। इससे उनका मनोबल टूटता है और वे खुलकर काम करने से कतराते हैं। 1 मिनट रीडायरेक्ट कैसे करें? यह 2 चरणों में किया जाता है। चरण 1, तुरंत और स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या गलत हुआ। जैसे ही कोई गलती हो, तुरंत फीडबैक दें। विस्तार से बताएं, क्या अपेक्षित था, क्या हुआ, और अंतर क्या था। उदाहरण, इस हफ्ते की रिपोर्ट समय से नहीं आई, जबकि लक्ष्य हर शुक्रवार था। इससे क्लाइंट मीटिंग प्रभावित हुई। बात को तथ्यों के आधार पर कहें, व्यक्तिगत नहीं बनाएं। बिना अपमान के, केवल व्यवहार और नतीजों पर चर्चा करें। चरण 2, याद दिलाएं कि आप उसमें विश्वास रखते हैं। यह बताएं कि आपने पहले उसके अच्छे काम देखे हैं। उसे याद दिलाएं कि वह इससे बेहतर कर सकता है। यह केवल सुधार का मौका है, सजा नहीं। उदाहरण, मैं जानता हूं कि आप बहुत अनुशासित रहते हैं, पिछले 2 महीने आपने हर काम समय पर किया। इसलिए मुझे यकीन है कि ये एक अपवाद था और आप अगली बार बेहतर करेंगे। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव, कर्मचारी को गलती का एहसास भी होता है और वह अपमानित भी नहीं होता। उसे यह लगता है कि प्रबंधक उस पर भरोसा करता है। वह सीखने और सुधारने के लिए प्रेरित होता है। उसके अंदर नकारात्मक भावना नहीं, बल्कि सकारात्मक परिवर्तन की भावना उत्पन्न होती है। व्यवहारिक उदाहरण, गलत तरीका, तुमसे कुछ सही होता ही नहीं, हर बार रिपोर्ट लेट करते हो। 1 मिनट रीडायरेक्ट, आज की रिपोर्ट देर से आई और उससे हमारी क्लाइंट मीटिंग प्रभावित हुई। लेकिन मैं जानता हूं कि आप आमतौर पर समय के पाबंद हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप अगली बार इस पर ध्यान देंगे। अध्याय का सार, बिंदु अर्थ, तुरंत मार्गदर्शन, गलती होते ही बात करें, टाले नहीं। स्पष्ट संवाद, क्या गलत हुआ वह शांत और ईमानदारी से बताएं। व्यक्तिगत नहीं, पेशेवर दृष्टिकोण, व्यक्ति नहीं, काम पर फोकस करें। विश्वास और प्रोत्साहन दे, कर्मचारी को याद दिलाएं कि आप उसकी क्षमता पर भरोसा करते हैं। निष्कर्ष, 1 मिनट रीडायरेक्ट का सार यह है कि गलतियों पर चुप रहना नुकसानदेह है, लेकिन आलोचना के रूप में टोकना और भी ज्यादा हानिकारक। जब आप कर्मचारी को सम्मान, स्पष्टता और भरोसे के साथ दिशा दिखाते हैं, तो वह गलतियों से सीखता है, निखरता है और अपने प्रदर्शन में सुधार करता है। अध्याय 10, 1 मिनट मार्गदर्शन, सारांश, 1 मिनट रीडायरेक्ट्स, समरी। यह अध्याय द न्यू 1 मिनट मैनेजर पुस्तक के तीसरे रहस्य, 1 मिनट रीडायरेक्ट्स, 1 मिनट का सुधारात्मक मार्गदर्शन, का संक्षिप्त लेकिन अत्यंत व्यावहारिक सारांश प्रस्तुत करता है। इसमें बताया गया है कि जब कोई कर्मचारी गलती करता है, तो उसे कुशल, सटीक और सम्मानजनक ढंग से मार्गदर्शन देना कैसे नेतृत्व की सफलता का आधार बन सकता है। 1.
त्रुटि होते ही तुरंत प्रतिक्रिया दें। गलती को टालें नहीं, जैसे ही आप नोटिस करें, तुरंत संवाद करें। देर से दी गई प्रतिक्रिया का असर कम होता है और कर्मचारी भूल भी सकता है कि गलती क्या थी। उदाहरण: अगर मीटिंग में कोई डेटा गलत प्रस्तुत किया गया हो, तो उसी दिन शांतिपूर्वक चर्चा करें, 2 हफ्ते बाद नहीं। 2. बताएं कि क्या गलत हुआ और उसका प्रभाव क्या पड़ा। केवल "तुम गलत थे" कहने से बात अधूरी रहती है। स्पष्ट बताएं क्या गलती हुई और इसका टीम, क्लाइंट या कंपनी पर क्या असर पड़ा। उदाहरण: इस हफ्ते आपने क्लाइंट को मेल नहीं भेजा, जिसकी वजह से उन्हें अपडेट नहीं मिला और उन्होंने शिकायत की। इससे कर्मचारी को परिणाम की गंभीरता समझ आती है। 3. व्यवहार से नाराजगी जताएं, व्यक्ति से नहीं। ये बहुत अहम बिंदु है। व्यक्ति पर नहीं, उसके कार्य पर ध्यान दें। गलती पर फोकस करें, लेकिन व्यक्ति की इज्जत बनाए रखें। आलोचना व्यक्तिगत हो तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और सुधार की भावना खत्म हो जाती है। गलत उदाहरण: तुम हमेशा लापरवाह रहते हो। सही उदाहरण: इस बार की लापरवाही से काम प्रभावित हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है आप अगली बार सतर्क रहेंगे। 4. भरोसा दिखाएं कि वह सुधार कर सकता है। मार्गदर्शन के अंत में यह सकारात्मक संदेश जरूर दें कि आपको कर्मचारी की क्षमताओं पर भरोसा है। इससे उसका मनोबल टूटता नहीं, बल्कि वह प्रेरित होता है सुधार के लिए। उदाहरण: मैं जानता हूं यह आपसे अनजाने में हुआ, आपने पहले भी मुश्किल हालात में बढ़िया प्रदर्शन किया है। मुझे यकीन है आप इसे सही कर लेंगे। 5. यह प्रक्रिया छोटी और प्रभावशाली हो। जैसा नाम है, 1 मिनट रीडायरेक्ट, यह संवाद लंबा नहीं होना चाहिए। यह एक सीधा, सौम्य, सटीक और परिणाममूलक बातचीत होनी चाहिए। छोटी बातचीत का असर तब होता है जब उसमें स्पष्टता हो, निष्पक्षता हो, सम्मान हो, समाधान की दिशा हो। निष्कर्ष: बिंदु व्याख्या। तुरंत प्रतिक्रिया: गलती के तुरंत बाद बात करें। गलती और प्रभाव स्पष्ट करें, क्या हुआ और क्या असर पड़ा, यह साफ हो। व्यवहार पर फोकस करें, व्यक्ति नहीं, कार्य की समीक्षा करें। भरोसा जताएं, सुधार की उम्मीद और विश्वास व्यक्त करें। संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली बात छोटी हो पर सीख बड़ी हो। 1 मिनट रीडायरेक्ट सिर्फ गलतियों को सुधारने का तरीका नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक संवाद के जरिए सुधार की प्रेरणा देने की कला है। यह तरीका कर्मचारी को बदले में झुका नहीं देता, बल्कि संभलने और सीखने का मौका देता है। यह अध्याय सिखाता है कि एक सफल प्रबंधक वह नहीं जो गलतियों को दंडित करे, बल्कि वह है जो गलतियों को अवसर में बदल दे। अध्याय 11: प्रबंधक की व्याख्या, द न्यू 1 मिनट मैनेजर एक्सप्लेन्स। इस अध्याय में न्यू 1 मिनट मैनेजर उन तीनों रहस्यों की गहराई से व्याख्या करता है जिन्हें हमने पहले अध्यायों में जाना। 1 1 मिनट गोल्स, 1 मिनट के लक्ष्य। 2 1 मिनट प्रेजिंग्स, 1 मिनट की प्रशंसा। 3 1 मिनट रीडायरेक्ट्स, 1 मिनट का मार्गदर्शन सुधार। यह अध्याय समझाता है कि ये तीनों तकनीकें अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मिलकर एक मजबूत, प्रभावशाली और इंसानियत से भरा हुआ नेतृत्व मॉडल बनाती है। 1. समय प्रबंधन का सार। कम समय में अधिक परिणाम। यही 1 मिनट मैनेजर की सोच है। जरूरी नहीं कि प्रबंधन जटिल हो। लोगों को सफल बनाने के लिए घंटों की मीटिंग्स, कठोर अनुशासन या भारी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती। अगर संवाद स्पष्ट, सटीक और समय पर हो तो वही 1 मिनट काफी होता है। यही 1 मिनट का अर्थ है। कम समय में बड़ा असर, अगर सही बात सही समय पर कही जाए। 2. संवाद की स्पष्टता। न्यू 1 मिनट मैनेजर बताता है कि जब किसी टीम में लक्ष्य स्पष्ट हो, तारीफ ईमानदारी से मिले और गलती पर सम्मानपूर्वक मार्गदर्शन हो, तो वहां संकोच, भ्रम, डर या टकराव नहीं होता, बल्कि पारदर्शिता होती है, जिम्मेदारी का भाव होता है और आपसी भरोसा बनता है। 3. तीनों तकनीकों का समग्र प्रभाव। तकनीक क्या करती है? 1 मिनट गोल्स कर्मचारी को स्पष्ट दिशा देता है।
1 मिनट प्रेजिंग्स अच्छा काम पहचानकर प्रेरणा देता है। 1 मिनट रीडायरेक्ट्स गलतियों पर सटीक, सम्मानजनक सुधार करता है। इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा वातावरण बनता है जहां लोग खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। प्रबंधक को बार बार नियंत्रण की जरूरत नहीं होती। टीम प्रेरित, केंद्रित और स्वनियंत्रित होती है। 4. नेतृत्व का नया दृष्टिकोण। पारंपरिक प्रबंधन में प्रबंधक नियंत्रण करता होता है। कर्मचारी को बार बार निर्देश देने पड़ते हैं। गलती पर सजा मिलती है। तारीफ मुश्किल से होती है। न्यू 1 मिनट मैनेजर एक नया मॉडल देता है। प्रबंधक एक मार्गदर्शक है। कर्मचारी विश्वास और स्पष्टता से काम करता है। वातावरण सीखने वाला और सकारात्मक होता है। 5. परिणाम। टीम उत्साहित रहती है। दबाव कम होता है। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और सबसे अहम, लोग काम से जुड़ते हैं, सिर्फ नौकरी नहीं करते। निष्कर्ष। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि नेतृत्व कोई बड़ी, कठिन कला नहीं, बल्कि एक मानवीय और संवाद आधारित प्रक्रिया है। यदि आप समय पर सही बात कहते हैं, सच्ची प्रशंसा करते हैं, गलतियों पर सही दिशा दिखाते हैं और लक्ष्य स्पष्ट रखते हैं, तो आप एक सशक्त, सम्मानजनक और परिणामदायक नेता बन सकते हैं, सिर्फ 1 मिनट में। अध्याय 12, 1 मिनट लक्ष्य क्यों कारगर हैं, Why 1 Minute Goals Work। इस अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि 1 मिनट गोल्स, 1 मिनट के लक्ष्य, सिर्फ एक आसान तकनीक नहीं, बल्कि एक गहराई से काम करने वाला मनोवैज्ञानिक और प्रबंधन सिद्धांत है। यह अध्याय उन कारणों की व्याख्या करता है कि यह तकनीक क्यों और कैसे कार्य करती है, और क्यों इसे अपनाने से कर्मचारियों का प्रदर्शन, आत्मविश्वास और उत्पादकता बेहतर होती है। 1. लक्ष्य दिशा देते हैं, गोल्स गिव डायरेक्शन। जब किसी कर्मचारी को यह साफ साफ पता होता है कि मुझसे क्या अपेक्षित है, मेरे काम की प्राथमिकताएं क्या हैं, मैं किन मानदंडों पर आका जाऊंगा, तो वह व्यक्ति बार बार पूछने या निर्देश मांगने की स्थिति में नहीं रहता। वह स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होता है। उसे अपने काम का उद्देश्य और अर्थ समझ आता है। उदाहरण: अगर एक कर्मचारी जानता है कि उसे रोज कम से कम 5 क्लाइंट कॉल्स पूरी करनी है, तो वह खुद अपना दिन उसी अनुसार व्यवस्थित करेगा। 2. स्पष्टता भ्रम को कम करती है, क्लैरिटी रिमूव्स कंफ्यूजन। अस्पष्ट लक्ष्य, जैसे अपना बेस्ट देना या काम समय पर करना, व्यक्ति को उलझा सकते हैं। वह नहीं जान पाता कि बेस्ट का मतलब क्या है या समय पर की परिभाषा क्या है। 1 मिनट गोल्स में लक्ष्य छोटे होते हैं, स्पष्ट होते हैं, मापने योग्य होते हैं, 1 मिनट में पढ़े और समझे जा सकते हैं। इससे कर्मचारी असहमति या शंका में नहीं, बल्कि स्पष्टता और फोकस के साथ काम करता है। 3. आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। जब लक्ष्य साफ हों और कर्मचारी को मालूम हो कि वह खुद भी अपने प्रदर्शन की समीक्षा कर सकता है, तो वह बार बार प्रबंधक पर निर्भर नहीं रहता। मुझे क्या करना है जैसे सवाल खत्म हो जाते हैं। खुद निर्णय लेता है, खुद तय करता है कि वह ट्रैक पर है या नहीं। इससे वह केवल काम करने वाला नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेने वाला बनता है। 4. जवाबदेही की भावना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 मिनट गोल्स से कर्मचारी को लगता है कि उसे पूरी तरह पता है कि उसके काम का मापदंड क्या है, और यह भी कि अगर लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो वह खुद से उत्तरदायी होगा। यह जवाबदेही डर या सजा से नहीं, बल्कि अंदरूनी प्रेरणा से आती है, और यही नेतृत्व की असली जीत होती है। 5. लगातार सुधार की प्रक्रिया। जब लक्ष्य स्पष्ट हों, तो कर्मचारी नियमित रूप से अपने प्रदर्शन की तुलना उन लक्ष्यों से करता है। वह खुद देख पाता है कि क्या अच्छा किया और क्या बेहतर किया जा सकता था। इससे वह लगातार खुद को बेहतर करने की प्रक्रिया में रहता है। प्रबंधक की भूमिका केवल निगरानी की नहीं, बल्कि मार्गदर्शक की बन जाती है। निष्कर्ष। लाभ विवरण। स्पष्टता। लक्ष्य स्पष्ट होने से कार्य में संकोच नहीं होता।
दिशा कर्मचारी जानता है कि किस ओर बढ़ना है। स्वतंत्रता बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। उत्तरदायित्व व्यक्ति खुद को जवाबदेह मानता है। निरंतर सुधार अपने प्रदर्शन को खुद मापता और बेहतर करता है। 1 मिनट गोल्स काम को जटिल नहीं बल्कि सरल, सटीक और प्रभावशाली बनाते हैं। यह तकनीक कर्मचारी को केवल काम करने वाला नहीं बल्कि दिशा, जिम्मेदारी और सुधार के साथ काम करने वाला बनाती है। यही कारण है कि 1 मिनट गोल्स न सिर्फ समय बचाते हैं बल्कि टीम की ऊर्जा और उत्पादकता को भी कई गुना बढ़ाते हैं। अध्याय 13, 1 मिनट प्रशंसा क्यों कारगर होती है, Why 1 Minute Praisings Work। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि 1 मिनट प्रेजिंग्स, 1 मिनट की प्रशंसा, केवल एक तकनीक नहीं है बल्कि यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक व्यवहार को बदलने वाला शक्तिशाली औजार है। यह अध्याय यह स्पष्ट करता है कि तुरंत और सच्ची सराहना कैसे एक साधारण कर्मचारी को भी प्रेरित, उत्तरदायी और ऊर्जावान बना सकती है। 1. लोग पहचान और सराहना के भूखे होते हैं। हर इंसान को यह जानने की आंतरिक इच्छा होती है कि उसका काम महत्वपूर्ण है और उसे कोई देख रहा है। जब किसी को लगता है कि उसका प्रयास अनदेखा है, तो उसका मनोबल टूटने लगता है। पर जब उसे सच्चे शब्दों में तुरंत प्रशंसा मिलती है, तो वह महसूस करता है कि उसका अस्तित्व और योगदान मायने रखता है। प्रशंसा आत्मसम्मान का पोषण। 2. सकारात्मक व्यवहार दोहराया जाता है। What gets praised gets repeated। जिस चीज की सराहना की जाती है, वह दोहराई जाती है। जब कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करता है और उसे तुरंत बताया जाए कि यह काम सही दिशा में था, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वह जानता है कि उसे क्या दोहराना है और अगली बार वह और भी बेहतर प्रयास करता है। सराहना से सिर्फ खुश नहीं होते, वे सीखते हैं कि आगे क्या करना है। 3. यह आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। जब कोई कर्मचारी जानता है कि उसका हर छोटा सकारात्मक कदम नोट किया जा रहा है, तो उसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं होती, क्या मैं सही कर रहा हूं? उसे खुद भरोसा हो जाता है कि वह सही रास्ते पर है। वह प्रबंधक की निगरानी के बिना भी अच्छा प्रदर्शन करता है। यही सच्ची नेतृत्व की जीत है, जब टीम खुद प्रेरित होकर आगे बढ़ती है। 4. यह कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक बनाता है। जहां सराहना की संस्कृति होती है, वहां लोग आपसी सहयोग करते हैं, जिम्मेदारी लेने से डरते नहीं, बातचीत में खुलापन रखते हैं और नकारात्मकता कम होती है। इसके उलट, जहां केवल आलोचना होती है, वहां डर, तनाव और विरोध की भावना पनपती है। 5. यह बहुत समय नहीं लेता, लेकिन गहरा असर छोड़ता है। 1 मिनट प्रेजिंग का मतलब है 1 मिनट या उससे कम समय में सच्ची और सटीक तारीफ करना। इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। कर्मचारी का पूरा दिन सुधर सकता है। उसका नजरिया बदल सकता है। उसका टीम से जुड़ाव मजबूत हो सकता है। प्रशंसा निवेश नहीं, बल्कि उत्पादकता का उत्प्रेरक है। निष्कर्ष। कारण प्रभाव। लोग पहचान चाहते हैं, जब उन्हें सराहा जाता है तो वे जुड़ाव महसूस करते हैं। अच्छे व्यवहार की पुष्टि होती है, वे समझते हैं कि क्या दोहराना है। आत्मविश्वास बढ़ता है, वे निडर होकर प्रदर्शन करते हैं। सकारात्मक माहौल बनता है, पूरी टीम प्रेरित होती है। समय की बचत होती है, 1 मिनट में ऊर्जा भर दी जाती है। 1 मिनट प्रेजिंग कोई दिखावा नहीं, बल्कि नेतृत्व का सबसे मानवीय और असरदार रूप है। इसमें न तो पैसा लगता है, न ज्यादा समय, बस थोड़ा सा ध्यान, ईमानदारी और संवाद की क्षमता चाहिए। जब आप सही समय पर किसी को सच्चे शब्दों में कहते हैं, तुमने अच्छा किया, तो आप न सिर्फ एक कर्मचारी को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि एक उत्साही और आत्मनिर्भर कार्य संस्कृति भी बना रहे हैं। अध्याय 14, 1 मिनट सुधार क्यों असरदार है, Why 1 Minute Redirects Work। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि 1 Minute Redirects, 1 मिनट का सुधारात्मक मार्गदर्शन, इतना प्रभावशाली क्यों होता है। यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक, तेज और सटीक संवाद है, जो व्यक्ति को डांटने की बजाय दिशा दिखाता है। 1.
समय पर प्रतिक्रिया सुधार का सबसे अच्छा अवसर। जब कोई गलती होती है और उसी समय उस पर शांत, स्पष्ट और सकारात्मक फीडबैक दिया जाता है, तो व्यक्ति गलती को ताज़ा रूप से समझता है। उसका कारण और परिणाम तुरंत पकड़ में आता है। उसे समय रहते सुधार का मौका मिलता है। अगर फीडबैक देर से मिले, तो न तो गलती याद रहती है, न ही उसका असर और सुधार का अवसर निकल जाता है। 2. यह व्यक्ति पर नहीं, व्यवहार पर केंद्रित होता है। 1 मिनट रीडायरेक्ट गलती करने वाले व्यक्ति पर हमला नहीं करता, बल्कि उसके व्यवहार को अलग करके सुधार की बात करता है। इससे कर्मचारी अपमानित नहीं होता, बल्कि सीखने के लिए तैयार होता है। उदाहरण: तुम हमेशा लापरवाह हो। इस बार रिपोर्ट देर से आई, जबकि पहले तुमने समयबद्धता बहुत अच्छे से निभाई थी। मुझे विश्वास है तुम अगली बार और बेहतर करोगे। 3. यह आत्महीनता नहीं, आत्मजागरूकता पैदा करता है। डांट, फटकार या आलोचना से व्यक्ति में हीन भावना आती है। लेकिन 1 मिनट रीडायरेक्ट सम्मान के साथ सुधार करता है, जिससे व्यक्ति अंदर से खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होता है। सुधार मजबूरी से नहीं, बल्कि अंदर की इच्छा से होता है, और यही सबसे टिकाऊ परिवर्तन होता है। 4. यह भरोसे को तोड़ता नहीं, बल्कि गहराता है। जब कर्मचारी को लगता है कि गलती के बाद भी प्रबंधक उसे मानता है, तो उसका आत्मसम्मान बना रहता है। यह विश्वास उसे प्रेरित करता है कि मैं गलतियों से उबर सकता हूं और मेरे भीतर सुधार की क्षमता है। ऐसे माहौल में कर्मचारी गलती करने से डरता नहीं, बल्कि सीखने के लिए खुला रहता है। 5. सुधार की प्रक्रिया छोटी पर गहरी होती है। यह सुधार 1 मिनट या कम समय में दिया जाता है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक चलता है। क्योंकि इसमें स्पष्टता होती है, संवाद होता है, आलोचना नहीं, समाधान होता है। कर्मचारी को महसूस होता है कि मुझे सुधारने में मेरी मदद की जा रही है, न कि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। निष्कर्ष: कारण असर। तत्काल प्रतिक्रिया गलती को समय रहते समझा और सुधारा जा सकता है। व्यवहार केंद्रित संवाद आत्मसम्मान बना रहता है। सम्मानजनक तरीका आत्महीनता नहीं आती। भरोसा बना रहता है, कर्मचारी प्रेरित रहता है। संक्षिप्त लेकिन प्रभावी, कम समय में बड़ा बदलाव संभव। 1 मिनट रीडायरेक्ट न तो डांटना है, न नजरअंदाज करना। यह एक ऐसी कला है जिसमें कम शब्दों में, सही समय पर, सम्मान के साथ सुधार की प्रेरणा दी जाती है। जब आप कर्मचारी को यह कहते हैं, इस गलती से मुझे फर्क पड़ा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो, तो आप सिर्फ एक गलती नहीं सुधारते, बल्कि भरोसे, सीखने और नेतृत्व का माहौल तैयार करते हैं। अध्याय 15: एक और नया प्रबंधक, अनदर न्यू 1 मिनट मैनेजर। यह अध्याय उस परिवर्तनशील यात्रा का चरम बिंदु है जहां पहले कहानी का नायक, युवा, एक अच्छे प्रबंधक की तलाश में था और अब स्वयं एक प्रभावशाली प्रबंधक बन चुका है। यह अध्याय केवल ज्ञान को समझने की बात नहीं करता, बल्कि यह दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति उस ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारता है, तभी वह सच में सफल और प्रभावी बनता है। 1. सीखने से आगे बढ़कर अब देने की बारी। युवक ने शुरुआत में केवल देखा, समझा और सीखा। कैसे एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों को प्रेरित करता है। कैसे स्पष्ट लक्ष्य, प्रशंसा और सुधारात्मक मार्गदर्शन से एक टीम का माहौल बदल सकता है। अब वह खुद इन तीनों सिद्धांतों, 1 मिनट गोल्स, प्रेजिंग्स, रीडायरेक्ट्स, को अपने नेतृत्व में लागू करता है। और धीरे धीरे उसकी टीम में भी वही ऊर्जा और परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे पहले प्रबंधक की टीम में दिखते थे। 2. वह अब दूसरों को गाइड करता है। अब वह केवल सीखने वाला नहीं रहा, वह दूसरों को सिखाने वाला, मार्गदर्शक और एक न्यू 1 मिनट मैनेजर बन गया है। वह अब टीम को लक्ष्य देने में सक्षम है, समय पर सराहना करता है, गलती पर डांट नहीं, दिशा देता है, और हर कर्मचारी को अपनी क्षमता में विश्वास दिलाता है। 3. यह परिवर्तन कैसे संभव हुआ? यह बदलाव 3 चरणों से होकर गुजरा। चरण अर्थ: जिज्ञासा, उसने अच्छे नेतृत्व की खोज शुरू की।
स्वीकार उसने न्यू 1 मिनट मैनेजर की बातों को खुले मन से सीखा। आचरण उसने उस ज्ञान को हर दिन के व्यवहार में लागू किया। इससे स्पष्ट होता है कि सिर्फ ज्ञान रखना काफी नहीं होता, उसे नियमित और सच्चे मन से प्रयोग करना ही परिवर्तन लाता है। 4. हर कोई बन सकता है 1 मिनट मैनेजर। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश यह है कि 1 मिनट मैनेजर कोई खास व्यक्ति नहीं होता, वह कोई भी बन सकता है जो सीखने को तैयार हो और अपने व्यवहार को बदलने का साहस रखता हो। यह एक मानसिकता, माइंडसेट है, न कि कोई पद या अनुभव का स्तर। 5. नेतृत्व सेवा प्लस समझ। युवक अब जान गया है कि एक सच्चा प्रबंधक लोगों को सुनता है, उनकी जरूरतें समझता है, उन्हें निर्देश नहीं देता बल्कि दिशा दिखाता है, विश्वास और विनम्रता से नेतृत्व करता है। यही गुण उसे न्यू 1 मिनट मैनेजर बनाते हैं। निष्कर्ष। परिवर्तन संकेत। सीखने वाला शिक्षक अब युवक भी दूसरों को सिखा रहा है। नौकरी करने वाला नेता वह टीम का मार्गदर्शक बन चुका है। समझ अभ्यास उसने जो सीखा उसे अपनाया। प्रबंधन नेतृत्व अब वह केवल टास्क नहीं, लोगों को संभाल रहा है। अनदर न्यू 1 मिनट मैनेजर का अर्थ है अब यह सिखाने की श्रृंखला आगे बढ़ रही है। जिसने सीखा वह अब दूसरों को सिखा रहा है। और यही लीडरशिप की असली सफलता है। ज्ञान को केवल समझना ही नहीं, उसे जीना ही परिवर्तन की असली शुरुआत है। अध्याय 16 कार्य योजना, दी न्यू 1 मिनट मैनेजर्स गेम प्लान। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि केवल सिद्धांत जानना पर्याप्त नहीं है, उन्हें प्रतिदिन की कार्य प्रणाली में लागू करना ही असली सफलता है। यह अध्याय न्यू 1 मिनट मैनेजर की दैनिक रणनीति, गेम प्लान को विस्तार से समझाता है। कैसे वह अपने नेतृत्व में तीनों रहस्यों 1 मिनट गोल्स, फ्रेजिंग्स, रीडायरेक्ट्स को नियमित रूप से अपनाता है और अपनी टीम को सशक्त, उत्तरदायी और प्रेरित बनाता है। 1. सिद्धांतों को रोजमर्रा में शामिल करना। कई बार लोग कोई अच्छी तकनीक या ज्ञान पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसे व्यवहार में नहीं उतारते। न्यू 1 मिनट मैनेजर ऐसा नहीं करता, वह हर कर्मचारी के साथ स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है, अच्छे कार्य पर तत्काल और सच्ची प्रशंसा देता है, और गलतियों पर सम्मानजनक, समय पर सुधारात्मक संवाद करता है। यही उसकी रोज की लीडरशिप की रीढ़ है। 2. नियमित संवाद और निगरानी। संपर्क टूटना, भरोसे की गिरावट। न्यू 1 मिनट मैनेजर यह सुनिश्चित करता है कि टीम के साथ लगातार संवाद बना रहे। प्रगति की समीक्षा, उपलब्धियों की सराहना, बाधाओं पर चर्चा, सुधार की दिशा। इससे टीम के सदस्य खुद को सुनाया गया और समझा गया महसूस करते हैं, जिससे उनका जुड़ाव और समर्पण बढ़ता है। 3. टीम को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग दी टीम। प्रबंधक का लक्ष्य केवल काम करवाना नहीं, बल्कि लोगों को खुद नेतृत्व के लायक बनाना है। वह उन्हें सोचने, निर्णय लेने और जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। पहले की सोच न्यू 1 मिनट मैनेजर की सोच। मैं बताऊंगा तुम क्या करो, तुम खुद समझदारी से निर्णय ले सकते हो। वह टीम के हर सदस्य को सिखाता है कि वे खुद अपने लक्ष्य सेट करें, मूल्यांकन करें और बेहतर बने। 4. कार्य योजना का आधार, लचीलापन और समझदारी। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। न्यू 1 मिनट मैनेजर अपनी तकनीकों को व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार समायोजित करता है, परिस्थिति के अनुसार लचीलापन अपनाता है, लेकिन मूल सिद्धांत, स्पष्टता, प्रशंसा, मार्गदर्शन नहीं छोड़ता। यह उसकी रणनीति को आदर्श और व्यावहारिक दोनों बनाता है। 5. फोकस, परिणाम नहीं, प्रक्रिया। न्यू 1 मिनट मैनेजर जानता है कि अगर प्रक्रिया सही है तो परिणाम अपने आप अच्छा आएगा। वह केवल डेडलाइन या केपीआई नहीं देखता, बल्कि इस पर ध्यान देता है कि क्या कर्मचारी को स्पष्टता है, क्या वह प्रेरित महसूस कर रहा है, क्या उसे आत्मविश्वास और सहयोग मिल रहा है। यह दृष्टिकोण स्थायी सफलता और टीम संतुलन की नींव बनाता है। निष्कर्ष। तत्व विवरण। 1 मिनट के लक्ष्य काम की स्पष्ट दिशा देना।
1 मिनट की प्रशंसा सकारात्मक व्यवहार को पहचानना और बढ़ावा देना। 1 मिनट का सुधार गलती को सम्मान के साथ सुधारना। नियमित संवाद, टीम से लगातार संपर्क और मार्गदर्शन। सशक्तिकरण, टीम को खुद निर्णय लेने योग्य बनाना। दी गेम प्लान केवल रणनीति नहीं है। यह एक दैनिक नेतृत्व पद्धति है जो छोटी छोटी बातों से एक बड़ा और सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाती है। लीडरशिप कोई एक बार सीखी जाने वाली चीज नहीं, बल्कि रोज जी जाने वाली जिम्मेदारी है। अध्याय 17, स्वयं को दिया गया उपहार, अ गिफ्ट टू योरसेल्फ। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि जब आप 1 मिनट मैनेजर की सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो उसका सबसे पहला और सबसे गहरा प्रभाव आप पर खुद पड़ता है। यह केवल दूसरों को बेहतर प्रबंधित करने की कला नहीं है, बल्कि अपने भीतर नेतृत्व, शांति और आत्मविश्वास विकसित करने का साधन भी है। 1. आत्मविश्वास का उपहार। जब आप स्पष्ट लक्ष्य तय करना, प्रशंसा देना और सम्मानपूर्वक सुधार करना सीखते हैं, तो आपके भीतर भी एक नई शांति और आत्मनियंत्रण आता है। निर्णय लेते समय आप अधिक निडर और स्पष्ट होते हैं। संवाद करते समय आप अधिक समझदार और प्रभावशाली बनते हैं। आपको अपनी भूमिका और दिशा का यथार्थ बोध होता है। यह सब आपको अपने अंदर गहरा आत्मविश्वास देता है। 2. मानसिक स्पष्टता का विकास। इस पद्धति की सबसे बड़ी खासियत है सीधे, सरल और सटीक संवाद। जब आप चीजों को साफ साफ कहना और सुनना सीखते हैं, जब आप उलझे हुए संवाद को स्पष्ट लक्ष्य और निष्पक्ष प्रतिक्रिया में बदलते हैं, तो आपकी सोच भी कम उलझती है, सुस्पष्ट बनती है। इससे आपके भीतर एक स्पष्ट मानसिकता विकसित होती है, जो न केवल कार्यस्थल में, बल्कि निजी जीवन में भी मददगार होती है। 3. नेतृत्व क्षमता का विस्तार। असली नेतृत्व तब होता है जब आप दूसरों को सशक्त बनाते हैं, न कि उन्हें नियंत्रित करते हैं। जब आप इस पद्धति को अपनाते हैं, तो आप सिर्फ बॉस नहीं, एक प्रेरक लीडर बनते हैं। आप निर्देश देने वाले नहीं, दिशा देने वाले बन जाते हैं। और लोग आपसे डरने की बजाय आप पर भरोसा करने लगते हैं। यह परिवर्तन आपको कठोर नेतृत्व से प्रेरणादायक नेतृत्व की ओर ले जाता है। 4. संतुलित जीवन शैली। 1 मिनट मैनेजर का तरीका केवल ऑफिस तक सीमित नहीं रहता। घर पर बच्चों के साथ संवाद में, रिश्तों में सराहना और फीडबैक देने में, स्वयं के आत्ममूल्यांकन में, यह एक व्यापक जीवन शैली बन जाती है जो आपको व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर शांत, संगठित और सशक्त बनाती है। 5. यह सीखने का निरंतर स्रोत है। हर बार जब आप किसी को 1 मिनट का लक्ष्य देते हैं, या सराहना या सुधार करते हैं, तो आप खुद भी सीखते हैं। धैर्य, स्पष्टता, सहानुभूति और सटीक नेतृत्व। इसलिए यह पद्धति न केवल टीम के विकास का, बल्कि आपके अपने विकास का भी स्थायी माध्यम बन जाती है। निष्कर्ष। लाभ आप में क्या बदलता है? आत्मविश्वास, निर्णय लेने और टीम से संवाद करने में। स्पष्ट सोच, जटिलताओं से निकलकर सीधा समाधान। लीडरशिप, प्रेरणादायक और सशक्त नेतृत्व शैली। संतुलन, कार्य और जीवन दोनों में। निरंतर विकास, हर दिन एक बेहतर संस्करण बनना। 1 मिनट मैनेजर बनना किसी और को बदलने की शुरुआत नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का पहला कदम है। यह तकनीक आपको एक शांत, सशक्त, स्पष्ट और प्रेरणादायक व्यक्ति बनाती है। और यह कोई भारी बदलाव नहीं मांगती, बस हर दिन 1 मिनट का समर्पण। अध्याय 18, दूसरों को दिया गया उपहार, अ गिफ्ट टू अदर्स। इस अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि 1 मिनट मैनेजर की प्रणाली न केवल स्वयं के लिए लाभकारी है, बल्कि यह दूसरों के जीवन और कार्यशैली पर भी गहरा सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह एक ऐसा उपहार है जो दूसरों को सम्मान देता है, समझने का अवसर देता है और उनकी क्षमता को निखारने में मदद करता है। 1. सम्मान देना सबसे बड़ा उपहार। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। जब एक प्रबंधक या लीडर अपने कर्मचारियों से सम्मान से बात करता है, सुनने का समय देता है, उनकी भावनाओं और विचारों को महत्व देता है,
तो वह केवल एक अच्छा लीडर नहीं, बल्कि इंसानों को सम्मान देने वाला इंसान बनता है। यह सम्मान कर्मचारियों को प्रेरणा, सुरक्षा और आत्मबल देता है। 2. सराहना देना ऊर्जा का स्रोत। कई बार लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई देखता नहीं, सराहता नहीं, तो उनका उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है। 1 मिनट प्रेजिंग के जरिए जब कोई छोटी सी सराहना भी तुरंत दी जाती है, तो कर्मचारी का मनोबल ऊंचा हो जाता है। उसे लगता है, मेरा योगदान मायने रखता है, और वह आगे और अच्छा करने को प्रेरित होता है। यह एक ऐसा उपहार है जो शब्दों में छोटा लेकिन प्रभाव में बड़ा होता है। 3. मार्गदर्शन देना सीखने और विकास का अवसर। जब कोई गलती करता है और उस पर डांट या अपमान नहीं, बल्कि समझदारी से सुधार का मौका मिलता है, तो वह व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है और अगली बार ज्यादा जिम्मेदारी से काम करता है। 1 मिनट रीडायरेक्ट्स किसी को गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए होते हैं। यह दूसरों को भरोसा, आश्वासन और नई दिशा देने का उपहार है। 4. टीम संस्कृति का परिवर्तन। जब एक प्रबंधक इन तीनों सिद्धांतों को नियमित रूप से अपनाता है, तो पूरी टीम में विश्वास का वातावरण बनता है। लोग एक दूसरे से खुले दिल से बात करते हैं। गलती से डरने के बजाय सीखने का माहौल बनता है, और लोग काम को बोझ नहीं, सम्मानजनक जिम्मेदारी समझने लगते हैं। यह प्रणाली धीरे धीरे एक ऐसी संस्कृति बना देती है जहां हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करता है। 5. दूसरों की जिंदगी में वास्तविक फर्क। यह प्रणाली केवल बॉस और कर्मचारी के रिश्ते को नहीं, बल्कि माता पिता और बच्चों के बीच, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच, और दोस्तों, सहयोगियों और जीवनसाथियों के बीच भी सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के साथ आपके हर रिश्ते को मजबूत और भरोसेमंद बना सकती है। निष्कर्ष। उपहार प्रभाव। सम्मान व्यक्ति को महत्व महसूस होता है। प्रशंसा उत्साह और आत्मबल बढ़ता है। मार्गदर्शन सीखने और सुधारने का अवसर मिलता है। सकारात्मक संस्कृति पूरी टीम में सहयोग और स्पष्टता। रिश्तों की गहराई, विश्वास और समझ का वातावरण। 1 मिनट मैनेजर सिर्फ एक पद नहीं है, यह एक व्यवहार है, एक दृष्टिकोण है। जब आप दूसरों को सम्मान, सराहना और मार्गदर्शन देते हैं, तो आप उन्हें एक ऐसा उपहार देते हैं जो जीवन भर याद रहता है। यह उपहार किसी बॉक्स में पैक नहीं होता, बल्कि यह शब्दों, व्यवहार और समय के रूप में दिया जाता है, और इसका असर किसी को आत्मविश्वास और जीवन की दिशा दे सकता है। अध्याय 19, अगला कदम उठाएं, टेक द नेक्स्ट स्टेप। यह अंतिम अध्याय द न्यू 1 मिनट मैनेजर की पूरी यात्रा का सार है, जहां अब केवल सिद्धांत जानना या समझना काफी नहीं। अब समय है कि आप इन्हें व्यवहार में लाएं, अभ्यास करें और नए नेतृत्व की ओर बढ़े। 1. ज्ञान से अभ्यास तक का सफर। पुस्तक की पूरी यात्रा में आपने सीखा कैसे 1 मिनट के लक्ष्य स्पष्ट दिशा देते हैं, कैसे 1 मिनट की प्रशंसा आत्मविश्वास बढ़ाती है, कैसे 1 मिनट का मार्गदर्शन सम्मानपूर्वक सुधार लाता है। अब जरूरत है कि इस ज्ञान को केवल सुनकर या पढ़कर छोड़ न दें, बल्कि उसे छोटे छोटे कदमों में लागू करना शुरू करें। जानना अच्छा है, लेकिन करना जरूरी है। 2. छोटे प्रयोग करें एकदम शुरुआत से। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें सब पूरी तरह आना चाहिए, तभी वे कुछ नया अपनाएं। लेकिन इस अध्याय में बताया गया है, बस शुरुआत करें छोटे छोटे प्रयोगों से। उदाहरण के तौर पर, अपने एक सहकर्मी को आज 1 मिनट की सच्ची प्रशंसा दें। किसी जूनियर को एक छोटा सा स्पष्ट लक्ष्य लिखकर दें। जब कोई गलती करे, तो उसे डांटने की बजाय 1 मिनट रीडायरेक्ट का उपयोग करें। इन छोटे प्रयोगों से आपको आत्मनिरीक्षण मिलेगा, वास्तविक अनुभव मिलेगा, और धीरे धीरे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 3. गलतियों से घबराए नहीं, उनसे सीखें। यह अध्याय यह भी याद दिलाता है कि कोई भी तुरंत परफेक्ट लीडर नहीं बनता। शुरुआत में आपसे भी गलती होगी। हो सकता है आप कभी कभी सही समय पर फीडबैक न दे पाएं।
या कभी प्रशंसा करते समय कृत्रिम लगे। लेकिन यही अनुभव आपको सच्चा, विनम्र और प्रभावी लीडर बनाएगा। 4. नेतृत्व केवल शीर्ष पद वालों के लिए नहीं है। यह अध्याय यह भी बताता है कि लीडर बनने के लिए सीईओ या मैनेजर बनना जरूरी नहीं है। आप घर में, स्कूल में, दोस्तों के बीच या किसी भी टीम में इन सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। जहां भी आप लोगों को समझते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उन्हें सही तरीके से सुधारते हैं, वहां आप एक सच्चे लीडर हैं। 5. यह सिर्फ एक बार का कदम नहीं, यह जीवन भर की यात्रा है। नेतृत्व एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इस पुस्तक की तकनीकें आपको निरंतर बेहतर बनाते रहने का उपकरण देती हैं। आप इन सिद्धांतों को समय के साथ और भी गहराई से अपनाते जाते हैं और अगली पीढ़ी को भी सिखा सकते हैं। निष्कर्ष। संदेश मतलब, अब कार्य करने का समय है, पढ़ने के बाद करना सबसे महत्वपूर्ण है। छोटे प्रयोग करें, शुरुआत सरल और प्रभावी बनाएं। गलतियों से न डरें, वही असली शिक्षक हैं। हर कोई लीडर हो सकता है, स्थिति नहीं, दृष्टिकोण जरूरी है। यह एक यात्रा है, हर दिन बेहतर बनते जाना ही असली विकास है। लीडरशिप कोई बड़ी डिग्री या बड़ा ओहदा नहीं है, यह हर रोज सही फैसले लेने की आदत है। अब आपने वह सब सीख लिया है जो एक न्यू 1 मिनट मैनेजर को जानना चाहिए। अब समय है कदम बढ़ाने का, प्रयोग करने का और खुद को सशक्त लीडर के रूप में गढ़ने का। शुरुआत आज करें, सिर्फ 1 मिनट से। अब जब आपने इस वीडियो में लीडरशिप के 3 रहस्य जान लिए हैं, तो अगला कदम है इन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करना। नीचे कमेंट करें, आपको कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा पसंद आया, लक्ष्य, प्रशंसा या मार्गदर्शन? और क्या आप ऐसे और लीडरशिप टूल्स पर वीडियो देखना चाहते हैं? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम, आपकी फैमिली या आपके दोस्त भी बेहतर बने, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करें लाइफ टेक गुरु चैनल को, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ज्ञान जो जीवन बदल दे।